अब दहेज हत्या में लोग साथियों मेरे से पूछते हैं कि दहेज हत्या में क्या जो सजा हुई है उसको सस्पेंड किया जा सकता है? तो मैं आपको बताऊं साथियों कि सजा को सस्पेंड होना है नहीं होना ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप कहते हैं कि दहेज हत्या में आपकी इन्वॉल्वमेंट थी नहीं या दहेज हत्या हुई ही नहीं है, अब मैं आपको एक बताता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जो मटेरियल और रिकॉर्ड थी जब उसको देख रहे थे तो वहां पे देखा कि जो सेशन कोर्ट थी उसने सजा सुना दी और हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। बट एक बारीकी चीज जो मैं अपने एडवोकेट को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, मैंने हमेशा कहा ना कि जब हम लोग केस करते हैं या हमारी टीम या हमारे जो एडवोकेट होते हैं, अधिवक्तागण होते हैं, वो जब तैयारी के साथ जाते हैं तो उसमें सफलता गारंटी नहीं, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई कोई भी विटनेस ने ये नहीं बोला कि इस लड़की ने जिस लड़की ने सुसाइड करा उसको दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता था या उसको परेशान किया जाता था। दहेज उत्पीड़न की कोई बात ही नहीं हुई, ना ही उस लड़की के परिवार वालों ने बोला। मतलब वो कहते थे परेशान करने, बस दहेज उत्पीड़न की बात नहीं करें उन्होंने, ना विटनेस ने बोला ना। तो फिर मुकदमा कैसे बन गया, सजा कैसे हो गई? इस चीज को बड़ी गंभीरता से माननीय कोर्ट ने लिया और पूरे परिवार को बरी करा पूरे केस से। अब सवाल उठता यह है कि अब जैसे मैं एक केस कर रहा हूं, ये भी हाँ ये दहेज हत्या का है, बट उस पूरे चार्जशीट में मैंने पढ़ा है उसमें कहीं भी दहेज उत्पीड़न की बात ही नहीं हुई है। और जो विटनेस है वो कह रहे हैं कि साहब में लड़ाई झगड़ा आपस में होता ही है, तो हमने देखा है, बस कभी दहेज को लेकर कोई बात हुई या मैं कभी नहीं, आज तक कभी सुना नहीं। तो बात क्लियर हो गई। लड़की ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, और लड़की को बॉडी को उतार के बेचारों लेके ही भागे कि चलो बच जाएगी तो कोशिश कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो वहां दहेज की कोई बात ही नहीं हुई है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम और हमारी टीम इस मुकदमे को जीतेगी, तो हमें इस केस की मेरिट पता है और पूरी तैयारी के साथ हम जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ मुकदमे को हम लड़ेंगे। तो इस टाइप के जब मुकदमे गढ़े जाते हैं, बढ़े जाते हैं, जिनको दहेज उत्पीड़न का मामला बना दिया जाता है, तो वहां पे बहुत मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। और एक अच्छा अधिवक्ता, एक अच्छा एडवोकेट पूरी तैयारी के साथ जाएगा, आपके चार्जशीट पे काम करेगा, आपके एविडेंस पे काम करेगा, आपसे 10 बार बात करेगा, आपके 10 बार फोन उठाएगा। क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल आती है, सर हमारे अधिवक्ता तो फोन ही नहीं उठाते, हमारे एडवोकेट तो बात ही नहीं करते, डांट देते हैं। यस, ये सब तरीका ठीक नहीं, दिस नॉट ए वेरी गुड प्रोफेशनलिज्म। बट यस, if you hire some advocate, this is the duty of the advocate to talk to the client in a very, very polite way. And this is what Supreme Court says. और दहेज हत्या अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर सजा है, और पीड़ा तो तब हो जाती है जब पूरे परिवार के नाम लिखवा दिया जाता है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस मुकदमे से। ठीक है साथियों, तो डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है हमें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। और मैंने हमेशा कहा है कि जब कोई मुकदमे दर्ज होते हैं या जब कोई केस बनते हैं या कोई झूठे मुकदमे बनते हैं तो ये पीड़ादायक तो होते ही है। और अपराध के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक अपराध करने वाला, एक अपराध सहने वाला, इसके अलावा तो कोई जानता नहीं इसके बारे में। तो ये भी अपने आप पे समझने की जरूरत है साथियों। अपना ध्यान रखिए, बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, बहुत जरूरी है। बेल बिना चार्जशीट के हो सकती है, ये अलग इश्यू है। सजा को निलंबित किया जा सकता, बिल्कुल अलग इश्यू है। और हर क्वेश्चन का एक जवाब है, सब कुछ मेरिट के बेस पर होता है। जय हिंद, जय भारत।